नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है व्हेन इट फर्स्ट अपीयर्ड इन इंग्लिश द वर्ड पर्सनालिटी रिफर्स टू। तो पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? तो पर्सनालिटी का मतलब होता है पर्सनहुड। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, दैट इज पर्सनहुड। नेक्स्ट कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 है पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड परसोना। तो लैटिन वर्ड है जिसका नाम है परसोना, वहाँ से पर्सनालिटी शब्द लिया गया है और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मास्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 पर्सनालिटी रिफर्स टू होल बिहेवियर पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल टू द टोटलिटी ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए यहाँ पर दो बातें कही गई हैं कि पर्सनालिटी का मतलब बिहेवियर पैटर्न होता है, ठीक है, जो भी उसका पैटर्न है बिहेवियर का किसी भी इंडिविजुअल का, और साथ ही साथ टोटलिटी ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की टोटल होता है। ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा कहते हैं बिग एंड हंट। तो बिग एंड हंट की ये डेफिनेशन है। आप देख सकते हैं डेफिनेशन बड़ी भी है, तो इसको याद करने का सिंपल यही तरीका है कि दो नाम है ज़्यादा नाम है। ठीक है, दो लोग ही इतनी बड़ी डेफिनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 विच फैक्टर डज नॉट बिलोंग टू बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी का बायोलॉजिकल फैक्टर इसमें कौन नहीं है? तो हेरिडिटी बायोलॉजिकल होता है, एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है, फिजिक भी होती है, फैमिली नहीं होती है। ठीक है, तो फैमिली को हम लोग सोशोलॉजिकल फैक्टर में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिफिकल्ट टू डिफाइन एज आइदर इंटेलेक्चुअल और नॉन इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन। अब कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिफ़ाइन नहीं कर सकता इंटेलेक्चुअल और नॉन इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल डिफरेंसेस में? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है क्रिएटिविटी, सेकंड ऑप्शन इज इमोशनल इंटेलिजेंस, थर्ड ऑप्शन इज सोशल इंटेलिजेंस एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइज द पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा है, कौन एग्जाम्प्लीफाई कर रहा है उसको? तो ए डिपोजिशन एग्जाम्प्लीफाई कर रहा है। मूड नहीं बताता, हैबिट नहीं बताती, एटीट्यूड भी नहीं बताता, क्या बताता है? अ डिपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोबेबली नॉट बी कंसिडर्ड अ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक। अब इसमें कौन सा पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ठीक है, तो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक में क्यूरोसिटी देखेंगे तो ये होता है, एक्स्ट्रावर्जन देखेंगे ये भी होता है, केयरलेसनेस भी पर्सनैलिटी होती है, लेकिन इरिटेशन देखेंगे तो इरिटेशन कोई पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में देख लेते हैं क्या दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोबेबली बी कंसिडर्ड अ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें बताना है कौन एक पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एनेक्साइटी गलत है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड भी पर्सनैलिटी नहीं होती, वोटिंग कंजर्वेटिव भी नहीं होती है, होती क्या है? फ्रेंडलीनेस। तो फ्रेंडलीनेस डिसाइड करती है कि पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेनोलॉजिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट द पर्सनैलिटी बाय। अब देखो जो फ्रेनोलॉजिस्ट थे उन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में जानने की कोशिश करी। ठीक है, कैसे जानने की कोशिश करी? रीडिंग्स ऑफ पर्सन हॉरोस्कोप। तो भविष्य मतलब हॉरोस्कोप कुंडली देख के नहीं बता सकता किसी की पर्सनैलिटी कैसी होगी। फीलिंग अ पर्सनस स्कल। तो पर्सन के स्कल को टच करके फील करके इन्होंने ये चीज़ पता लगाई थी। ठीक है, हैंड से नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो आंसर सही है वो क्या है? फीलिंग अ पर्सनस स्कल। जब स्कल को वो टच करता है तो उसमें कुछ बम्स दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, बम्स फील होते हैं जिससे पता चलता है कि किसी पर्सन की पर्सनैलिटी क्या होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया अकॉर्डिंग टू फ्रीड। तो फ्रीड के हिसाब से द माइंड 3 कंपोनेंट्स आर। माइंड के 3 कंपोनेंट क्या हैं फ्रीड के हिसाब से? तो फर्स्ट कंपोनेंट है ईगो, सेकेंड कंपोनेंट है आई और थर्ड कंपोनेंट है सुपर ईगो। ठीक है, तो मेन ईगो पे फोकस करिए, ईगो, सुपर ईगो और आई। तो आई भी एक शब्द जो है वो ईगो ही डिनोट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया द आइडिया यू कैन एक्सेस समवंस पर्सनैलिटी बाय स्टडिंग द फेस। अब देखिए जब फेस को स्टडी करके किसी की पर्सनैलिटी बता दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? फिजियोगनॉमी कहते हैं, फिजियोगनॉमी कहते हैं, फिजियोगनॉमी कहते हैं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब फेस देख के आदमी क्या बता देता है? उनकी पर्सनैलिटी बता देता है, तो दैट इज कॉल्ड फिजियोगनॉमी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट इम्ब्रेस द आइडिया ऑफ। अब ह्यूमनिस्टिक जो साइकोलॉजिस्ट थे वो किसका आइडिया, किस चीज़ को इम्ब्रेस करते थे? तो फ्री विल को इम्ब्रेस करते थे। ठीक है, फ्री विल मतलब वो जो भी करना चाहें उसको कर सकते हैं, फ्री विल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ट बिहेवियर। इसमें कवर्ट बिहेवियर कौन सा नहीं है? तो थिंकिंग है, फीलिंग है, ड्रीमिंग भी है, लेकिन टॉकिंग नहीं है। ठीक है, टॉकिंग इज
नॉट अ कवर्ट बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज़ प्राइमरली डेवलप्ड बाय। तो देखिए, साइको एनालिटिक जो थ्योरी है वो किसने डेवलप करी है साइकोलॉजी में? वो डेवलप करी है सिगमंड फ्रीड ने। तो फ्रीड ने देखिए दो बातें कह दी, पहली तो पर्सनैलिटी डेवलप कर दी, कैसी साइको एनालिटिक थ्योरी डेवलप कर दी, और साथ ही साथ फ्रीड ने और क्या कहा था, अभी हम लोग ने एक ऊपर देखा था फ्रीड का, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रीड का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू फ्रीड, मतलब ये जो ईगो वाली बात थी, सुपर ईगो वाली बात थी, आई वाली बात थी, फ्रीड ने कही है, और साथ ही साथ जो साइको एनालिटिक थ्योरी है वो भी फ्रीड ने बताई है, किसकी? पर्सनैलिटी की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है, साइकोलॉजिस्ट इंक्रीजिंगली एग्री दैट डैश सुपर ट्रेट्स में बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए कितने सुपर ट्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है? तो ये है 5। ठीक है, 5 इज़ द करेक्ट आंसर। एलिमेंट्स दैट मेक अप पर्सनैलिटी आर कॉल्ड, तो उनको ट्रेट्स कहते हैं। जो भी पर्सनैलिटी बनती है वो कुछ एलिमेंट से बनती है, जिसको क्या कहा जाता है? ट्रेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू फ्रीड। तो फ्रीड के हिसाब से कंपोनेंट ऑफ माइंड कौन सा नहीं है? द आईडी तो है, ठीक है, सुपर ईगो और सोशल ईगो ये दोनों है, ट्रेड सिर्फ नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा था इसकी बात जो थी वो फ्रीड ने करी थी, तो किसकी बात नहीं करी थी? ट्रेड की बात नहीं करी थी, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू फ्रीड विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अवर अंडरलाइंग ड्राइव्स एंड डिस्टिंक्ट्स। तो हमारे जो अंडरलाइंग ड्राइव्स हैं और डिस्टिंक्ट्स इंस्टिंक्ट्स है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? तो दी आईडी ये करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। समवन हु इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद देमसेल्व्स एंड देयर इंटरनल वर्ल्ड इज कॉल्ड। तो देखिए, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अपने अंदर से ही प्री ऑक्यूपाइड है, ठीक है, या किसी और से वो बात करना पसंद नहीं करता, तो उसको क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट कहते हैं, मतलब अपने में ही वो कंप्लीट हो गया बच्चा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। विच आर इंटीमेटली रिलेटेड। यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंटीमेटली रिलेटेड हैं? तो इसमें ऑप्शन है बॉडी एंड माइंड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें कहा गया द डैश फोकसेस ऑन स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स along which individuals tend to differ in consistent and stable ways। तो इसका आंसर है ट्रेट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। द थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, जो TAT जो है थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, उस किसने डेवलप किया है? मॉर्गन एंड मरे ने डेवलप किया है। तो मॉर्गन एंड मरे ने TAT को डेवलप किया है। TAT का मतलब होता है थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, किसने डेवलप किया? मॉर्गन एंड मरे ने डेवलप किया। नेक्स्ट है 16 पर्सनालिटी फैक्टर। तो 16 PF जो है 16 पर्सनालिटी फैक्टर का जो क्वेश्चन आया था वो डेवलप किया है कैटल ने। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, पीपल आर नॉट मियरली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ ट्रेट्स मीनिंग दैट पीपल्स पर्सनैलिटी आर। तो देखिए, जो पीपल हैं वो कलेक्शन ऑफ ट्रेट्स सिर्फ नहीं है, ठीक है, मीनिंग दैट पीपल्स पर्सनैलिटी आर, तो पीपल पर्सनैलिटी क्या होती है? ऑर्गेनाइज्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द आईडी इज ड्राइवन प्राइमरली बाय इम्पल्स टू सीक प्रेशर एंड अवॉइड पेन इज नोन एज। तो प्लेजर प्रिंसिपल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आईडी इज ड्राइवन प्राइमरली, जो आईडी है उसको कौन ड्राइव करता है? इम्पल्स, और साथ ही साथ टू सीक प्लेजर, तो प्लेजर को पाने के लिए ऐसा होता है, पेन को अवॉइड करने के लिए ऐसा होता है। तो इस प्रिंसिपल को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा प्लेजर प्रिंसिपल। देखिए, नाम भी दिया गया प्लेजर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। व्हेन एन इंडिविजुअल इज़ मेट विद द फीलिंग्स और ऑफ गिल्ट और शेम। तो अगर कोई पर्सन गिल्ट और शेम की फीलिंग से गुजरता है, इट इज़ लाइकली बिकॉज ऑफ दिस पार्ट ऑफ द सुपर ईगो। ठीक है, तो यहाँ पे सुपर ईगो आ जाएगा। ठीक है, फीलिंग्स ऑफ गिल्ट और शेम अगर आती है तो ये किस वजह से आएगी? सुपर ईगो की वजह से होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। दीज आर relatively stable personality characteristics, attributes and motivations that can be commonly captured in adjectives। तो यहाँ पर traits आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टेबल पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, मोटिवेशंस होते हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा? ट्रेट्स कहा जाएगा। फॉर मैनी पीपल गोल, वैल्यूज़, बिलीफ, सोशल रूल्स एंड प्लान्स may change considerably over lifespan। The aspect of personality has been termed कैरेक्टरिस्टिक्स एडेप्टेशन। देखिए, जहाँ पर भी चेंज की बात आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए पूरे लाइफ स्पैन में जो पर्सनालिटी हो क्या हो रही है? चेंज हो रही है, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक में एडेप्टेशन हो रहा है उसमें। मतलब एडेप्टेशन मतलब किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना या अडेप्ट कर लेना। इंट्रोवर्जन इन कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सट्रोवर्जन इज़ हाईली कोरिलेटेड बिकॉज, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की वजह से इंट्रोवर्जन जो है
वो हाईली कोरिलेटेड है किसके साथ, एक्सट्रोवर्जन के साथ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली फिट पर्सन। मेंटली फिट अगर पर्सन है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, कॉन्फिडेंट होगा, आसानी से एडजस्ट कर लेगा, सिलेक्शन ऑफ अ गोल ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ का सिलेक्शन कर लेगा। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन अ चाइल्ड ब्लेम्स अदर पर्सन फॉर हिज हर फेलियर टू रिड्यूस द टेंशन। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरों को ब्लेम कर देते हैं अपनी टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 32 है, सोशियोमेट्री मेथड इज़ यूज फॉर। तो सोशियोबिलिटी के लिए यूज़ होगा। सोशियोमेट्री नाम से पता चल रहा है, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है, और सोशबिलिटी को मेजर करने के लिए सोशियोमेट्री यूज़ किया जाता है। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी। इसमें ऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो डायनेमिज्म है, सेटिस्फैक्शन एंड हाई एम्बिशन भी होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी है, एडजस्टमेंट भी होगा, बस एंटी सोशल नहीं हो सकता। एंटी सोशल मतलब जो सोशल नहीं है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी इसमें नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू पर्सनैलिटी मेजरमेंट। तो पर्सनैलिटी मेजरमेंट को मेजर करने के लिए, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन जो मिलती हैं उसको क्या कह सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड केस हिस्ट्री। तो अगर कोई भी केस हम लोग लेते हैं उसमें अगर कोई भी चीज़ मेजर करनी है तो एक केस हिस्ट्री बनती है। नेक्स्ट इज CAT। अभी हमने TAT देखा था, ठीक है, TAT देखा था किसने क्रिएट किया था, कैसे किसने डेवलप किया था। अब है CAT। CAT को किसने डेवलप किया है, लेपोल्ड बेलक ने डिस्कवर मतलब डेवलप किया है, ये याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसमें सही है, लियोपोल्ड बेलक। ठीक है, इन्होंने चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट को डेवलप किया था, ठीक है, लेपोल्ड बेलक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, हु डेवलप्ड SAT। तो TAT हो गया, ठीक है, CAT हो गया, अब आता है SAT। SAT किसने डेवलप किया है, लेपोल्ड बेलक ने। इसका मतलब इन्होंने दो चीज़ें डेवलप करी हैं, CAT और SAT, ये दोनों किसने डेवलप किए हैं, लेपोल्ड बेलक ने डेवलप किए हैं। नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड टेंडेंसीज इज द स्टेटमेंट। अब देखिए ये एक स्टेटमेंट दिया गया है कि पर्सनैलिटी जो है सम ऑफ इनेट मतलब इंटरनल एंड एक्वायर्ड टेंडेंसीज होती है, किसने कहा, वैलेंटाइन ने कहा, ठीक है, वैलेंटाइन ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द पर्सनैलिटी टेस्ट रोक्स इंक ब्लॉट। तो ये क्या है, तो ये है प्रोजेक्टिव, ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट रोक्स जो है इंक ब्लॉट वो कैसा है, प्रोजेक्टिव है, क्योंकि प्रोजेक्शन दे रहा है ना, ब्लॉट क्या करता है, प्रोजेक्शन देता है, पर्सनल नहीं है, इंडिस्टिंक्ट नहीं है, मेंडिकेंट नहीं है, क्या है, प्रोजेक्टिव है। अ प्रोजेक्टिव टेस्ट मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट इज गिवन बिलो। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें से प्रोजेक्टिव टेस्ट मेथड कौन सा है, तो WAT है, वर्ल्ड एसोसिएटिव टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 40, पर्सनैलिटी इज ओवरऑल क्वालिटी ऑफ पर्सनस बिहेवियर। तो वुड्स वर्थ ने ऐसा कहा है कि पर्सनैलिटी जो होती है ओवरऑल क्वालिटी होती है किसी पर्सन के बिहेवियर की, दिस वॉज सेड बाय वुड्स वर्थ। 41 देखते हैं, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज़ नॉट इंक्लूडेड इन शेल्डन पर्सनैलिटी थ्योरी। तो शेल्डन की जो पर्सनैलिटी थ्योरी है उसमें क्या चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर है एस्टोमॉर्फी। एस्टोमॉर्फी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द कॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर माइंड। तो हमारे माइंड का कॉन्शियस पार्ट कितना होता है, 1/10, मतलब कितना हो जाएगा, 10%, ठीक है, 10% हमारे जो माइंड है वो कैसा है, कॉन्शियस माइंड है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, फ्रॉइड डिस्क्राइब्ड 3 स्टेट्स ऑफ माइंड एमंग देम द अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है, स्टोर ऑफ रिप्रेस्ड डिज़ायर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन प्रिडिक्ट पर्सनैलिटी, हु सेज। हम लोग पर्सनैलिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये किसने कहा है, तो ये कहा है कैटल ने, ठीक है। द पर्सन डज नॉट हैव इमीडिएट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट जस्ट बाय but by the effort it can be brought into consciousness by recollection, this is called semi conscious state। semi conscious state इसका सही आंसर है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ कॉल्ड यूजिंग अनकॉन्शियस माइंड टू रिड्यूस स्ट्रेस। तो अनकॉन्शियस माइंड को यूज़ करना स्ट्रेस रिमूव करने के लिए, इसको क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड डिफेंसिव मैकेनिज्म, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड को यूज़ करना स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं कि जब स्ट्रेस को रिड्यूस करना होता है कुछ गाना चला के सो जाते हैं, तो वो क्या है, दैट इज़ डिफेंसिव मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ डायरेक्ट एडजस्टमेंट। तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट का यहाँ पर कोई मेथड दिया गया है, टारगेट सब्सटीट्यूशन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट इज मेंटल हाइजीन इज़ अ साइंस दैट डील्स विद ह्यूमन वेलफेयर एंड परवेड्स इन ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। तो ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। ठीक है, तो ये जो कथन है किसका है? क्रो एंड क्रो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, क्लीनलीनेस, 7 अप्रैल याद रखिएगा, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लीनलीनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप आर अ पार्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन। ठीक है, क्लीनलीनेस पर्सनल हाइजीन है, फिजिकल एक्सरसाइज भी है, तो सब इसके पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नेसेसरी फॉर हेल्दी पर्सन? हेल्दी पर्सन के लिए वैक्सीनेशन, पर्सनल हाइजीन, सब कुछ जरूरत है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। 52 देखते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म इज़ यूजली यूज्ड। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म की भी बात करी थी, कब यूज़ होता है? अनकॉन्शियस माइंड यूज़ करता है, मतलब अनकॉन्शियसली यूज़ किया जाता है। हु फर्स्ट आइडेंटिफाइड डिफेंस मैकेनिज्म एज अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एंग्जाइटी? तो एंग्जाइटी से अगर प्रोटेक्शन करना है, ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म का सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किसने किया था? तो सिगमंड फ्रीड ने किया था। तो फ्रीड ने ही डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताया है। नेक्स्ट इज विच डिफेंस फॉर्म बेसिस ऑफ मैनी अदर मैकेनिज्म्स? तो ये जो रिप्रेशन है ये कई और डिफेंस फॉर्म के मैकेनिज्म के तरह है। ठीक है, ये बेसिस है मैकेनिज्म, कई सारे मैकेनिज्म का, कई सारे डिफेंस मैकेनिज्म का रिप्रेशन क्या होता है? एक बेसिस होता है। व्हाट पर्पस डज अ डिफेंस मैकेनिज्म सर्व? तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या पर्पस सर्व करेगा? टू प्रोटेक्ट द ईगो फ्रॉम एंग्शियस फीलिंग इंक्लूडिंग गिल्ट। ठीक है, तो पर्सन को क्या करता है? ईगो से, एंग्शियस फीलिंग से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एंग्शियस फीलिंग से पर्सन को प्रोटेक्ट करता है, इस बात को याद रखिएगा। कौन? डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनहेल्दी हैबिट? तो ईटिंग विदाउट वॉशिंग वंस हैंड, सिंपल सी बात है। शेयरिंग फूड अच्छा है, बाथिंग ट्वाइस अ डे भी अच्छा है, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर भी अच्छा है, बस इसमें डी ऑप्शन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? करेक्ट सीधे देख लेते हैं। मेंटल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ आर वन एंड दी सेम। तो मेंटल हाइजीन की बात करी जाए, मेंटल हेल्थ की बात करी जाए, दोनों दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58, पर्सनैलिटी टेस्ट आर डिज़ाइन बाय। तो पर्सनैलिटी टेस्ट कैसे डिज़ाइन हुए हैं? तो आइडेंटिफाई एंड मेजर पर्सनैलिटी ट्रेट से डिज़ाइन हुए हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। डिज़ाइन टू किस लिए डिज़ाइन हुए हैं, ये नहीं पूछा किसने डिज़ाइन किया, नहीं पूछा है, क्यों डिज़ाइन हुए हैं पूछा गया है। तो आइडेंटिफाई एंड मेजर पर्सनैलिटी ट्रेट, तो किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं। इन पर्सनैलिटी असेसमेंट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट इज़ द वन दैट यूटिलाइजेस। ठीक है, तो पर्सनैलिटी असेसमेंट में प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या करता है? एम्बिगस स्टिमुलाई फॉर अ टेस्ट टेकर टू इंटरप्रेट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, एम्बिगस स्टिमुलाई का मतलब क्या है कि एक कोई भी बच्चा है जिसको लेके आते हैं, ठीक है, वही, और फिर उसका टेस्ट लिया जाता है और फिर उसको इंटरप्रेट किया जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 60 है, इन इफ अ रिसर्चर एग्जामिन्स रैंक ऑर्डर स्टेबिलिटी इन पर्सनैलिटी ट्रेट ही और शी कंपेयर। ठीक है, तो क्या कंपेयर करेगा अगर उसने रैंक ऑर्डर स्टेबिलिटी पर्सनैलिटी ट्रेट में एग्जामिन करी है? तो वो ए ऑप्शन को कंपेयर करेगा। नेक्स्ट इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट इज डिस्टिंक्ट वे ऑफ बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, पर्सनैलिटी ट्रेट क्या होता है? डिस्टिंक्ट वे होता है बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62, फ्रेड यूज द टर्म डायनेमिक प्रोसेसेस रिफर टू। तो डायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है जो फ्रेड ने यूज़ किया है? इंटरैक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग दी आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। तो आईडी, ईगो और सुपर ईगो के बीच में इंटरैक्शन और कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसको कहा इन्होंने डायनेमिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट शोज द मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन? तो मेंटल हेल्थ कौन शो करता है इसमें? फुल एक्सप्रेशन, हार्मोनाइजेशन एंड गोल डायरेक्शन। तो कोई भी पर्सन पूरे एक्सप्रेशन दे, हार्मोनाइज्ड हो और साथ ही साथ गोल की तरफ केंद्रित हो। ठीक है, लैक ऑफ मेंटल डिसऑर्डर गलत है, फ्री ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये भी गलत है एक तरीके से। मेन जो आंसर इसका होगा वो यही सही हो जाएगा, मेंटल हेल्थ का। ठीक है, वैसे इसका आंसर ऑल ऑफ दीज ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर्स अगर हैं तो वो भी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी को नहीं दिखाते हैं। ठीक है, शोज़ मेंटल हेल्थ तभी होगी जब मेंटल डिसऑर्डर नहीं होगा और पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं होगा। तो इसका आंसर फिलहाल आप रखेंगे ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन हैव एन इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पे क्या इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी सही है, हेल्थ एंड फिजिकल अपीयरेंस, स्किन कलर, सब कुछ पर्सनैलिटी को डिसाइड करती हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 65 देखिए, व्हाट इज़ वन ऑफ द मेन एजम्पशन ऑफ ट्रेट अप्रोच टू पर्सनैलिटी। तो ट्रेट अप्रोच जो होता है पर्सनैलिटी में, तो उसका एजम्पशन क्या, एजम्पशन एज्यूम क्या किया जाता है, ट्रेट्स स्टे रिलेटिवली स्टेबल अक्रॉस द लाइफ स्पैन। एजम्पशन ये किया जाता है कि जो ट्रेट्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगी, स्टेबल रहेंगी, सेम रहेंगी पूरे लाइफ स्पैन में। ये हम लोग एजम्पशन लेते हैं जब ट्रेट की बात करते हैं, ट्रेट अप्रोच की बात करते हैं पर्सनैलिटी में। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज मेंट बाय इंटर एक्शनिज्म इन पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। तो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में इंटर एक्शनिज्म क्या होता है। द व्यू दैट देयर इज रेसिप्रोकल इंटरैक्शन बिटवीन पर्सनैलिटी, सिचुएशंस एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसको कहते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, रेसिप्रोकल इंटरैक्शन होता है पर्सनैलिटी में, सिचुएशन में और इन्वायरमेंट में, उसको कहा जाएगा इंटरैक्शनलिज्म। तो इंटरैक्ट कर रहे हैं ना ये तीनों, तो पर्सनैलिटी, इन्वायरमेंट और सिचुएशन क्या कर रहा है, आपस में तीनों इंटरैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है 67, इसमें देखिए क्या बोला गया, द डिस्कवरी दैट हेरिडेटली ऑफ द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स इज अराउंड 40 to 50% सजेस्ट दैट। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पर्सनैलिटी। ठीक है, तो हेरिडेटेबिलिटी की बात करी गई है, ऑफ बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करी गई है, 42% इतना होता है, वो सजेस्ट करता है कि इन्वायरमेंट जो है वो भी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। विच स्टेटमेंट बेस्ट कम्युनिकेट्स द रिलेवेंस ऑफ पर्सनैलिटी फॉर सोशल परसेप्शन। तो सोशल परसेप्शन के लिए जो बेस्ट स्टेटमेंट है, जो पर्सनैलिटी को रिलेवेंस देता है, वो कौन सा है। स्टीरियोटाइप्स आर लार्जली कंपोज्ड ऑफ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट आइडेंटिटी, कैरेक्टर कौन डिफाइन करता है, तो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक दैट रिलेट टू मॉरलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल। तो मॉरलिटी की जहाँ बात होगी, जहाँ सेल्फ कंट्रोल की बात होगी, तो वहाँ पर कैरेक्टर की डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस टेम्परामेंट। टेम्परामेंट क्या होता है, इनेट एंड बायोलॉजिकली बेस्ड। तो टेम्परामेंट इंटरनल फीलिंग्स होती हैं, तो इनेट हो जाएगा, और बायोलॉजिकली बेस्ड होती है ये पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी इज ओनली पार्ट ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी जो होती है वो एक ऐसी साइकोलॉजी होती है जो सिर्फ किस पे बेस्ड होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बेस्ड होती है। 72 में कहा गया है, और इसके बाद हमारा आखिरी सवाल है, इसमें कहा गया है सोशल साइकोलॉजी डिफर्स फ्रॉम पर्सनल साइकोलॉजी बाय। तो सोशल साइकोलॉजी अलग है, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी अलग है, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी जो है वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस पे भी कहीं ना कहीं एम्फेसाइज करती है, लेकिन पर्सनैलिटी साइकोलॉजी जो होती है वो सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ही एम्फेसाइज करेगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73, वाई इज इमोशन नॉट अ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक। तो इमोशन को पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि ये ट्रांजिएंट है, ये ट्रांसफ़र होता रहता है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ने पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में किसको, इमोशन को नहीं रखा है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक गलत है, फिजिकल प्रॉपर्टी गलत है, ब्रॉड पैटर्न भी गलत है, क्या सही है, इट इज़ ट्रांजिएंट। तो ईगो कैसा होता है, ईगो का नेचर होता है ट्रांजिएंट। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।